गरुड़ा एरोस्पेस। हाल ही में इस कंपनी ने फंडिंग की थी, सीरीज ए की फंडिंग थी, करीब करीब 176 करोड़ जो है वो इस कंपनी को इस फंडिंग में मिले। और फंडिंग के चलते कंपनी की जो कुल वैल्यूएशन है वो करीब 2000 करोड़ के आसपास की है। FY23 में अगर आप कंपनी की अनुमानित आय देखेंगे तो वो महज 100 करोड़ के आसपास की है, और उसके सामने 2000 करोड़ की फंडिंग जो है या फिर 2000 करोड़ की जो वैल्यूएशन है उसके बेसिस पे इस कंपनी की जो सीरीज ए फंडिंग है, एक वेंचर कैपिटल है जिसने ये फंडिंग जो है वो की है, जिसमें करीब करीब $22 मिलियन के आसपास पूरी फंडिंग थी। जैसे कि मैं कह रहा हूँ 176 करोड़, उसमें से $12 मिलियन जो है वो पीटी कैप नाम की एक वेंचर कैपिटलिस्ट है, उन्होंने यहाँ पे की है। तो काफी सारा पैसा जो है वो इस पूरे स्पेस में आ रहा है। अब देखिए इस स्पेस में गरुड़ा एरोस्पेस जो है वो तो एक अनलिस्टेड कंपनी है, लेकिन बाकी लिस्टेड कंपनीज अगर आप देखेंगे तो जेनटेक, जैसे कि अभी जिक्र किया गया था, ड्रोन्स और एंटी ड्रोन सोल्यूशन बनाने का काम जो है वो ये कंपनी करती है, और लगातार जो है रिसर्च और डेवलपमेंट में ये कंपनी खर्च करते जा रही है। सिर्फ यही नहीं, डीसीएम श्रीराम ये भी एक कंपनी, आपको याद होगा टर्की की एक कंपनी के साथ इन्होंने ड्रोन डेवलप करने के लिए करार किया था, तो इसको भी फोकस में रखना चाहिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप सबको कंपेयर करेंगे तो जो अनलिस्टेड कंपनी है गरुड़ा एरोस्पेस, इसका मार्केट कैप टू सेल सबसे ज्यादा है। हाल ही में जो फंडिंग हुई है उसके लिहाज से 2000 करोड़ के मार्केट कैप है, और मार्केट कैप टू सेल्स अगर आप देखेंगे तो 20 टाइम्स के आसपास का है। डीसीएम श्रीराम, हालांकि इनका केवल एक पार्ट है ड्रोन का, लेकिन इसकी मार्केट कैप टू सेल 0.3 है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 4 पे है, पारस डिफेंस जो कि काम करती है 9 पे, और जेनटेक जो कि सबसे मेजर प्लेयर है उसका भी मार्केट कैप टू सेल्स केवल 11 टाइम्स के आसपास का है। यानी कि वैल्यूएशन गैप अगर आप देखेंगे तो एक अनलिस्टेड कंपनी के सामने जो लिस्टेड कंपनीज है उनका काफी कम है। तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो स्पेस में लिस्टेड कंपनीज में काफी मौके हैं। हाँ, दोनों में एक फर्क है दीप, सिर्फ ये है कि गरुड़ा एरोस्पेस जो है उसमें महेंद्र सिंह धोनी जो है वो इन्वेस्टर है और उसके ब्रांड एम्बेसडर भी है।